हेलो दोस्तों, होप सारे लोग अपने टारगेट के पीछे लगे हैं, अपने पर्पस के पीछे लगे हैं, अपने गोल के पीछे लगे हैं। एक बेसिक चीज जो है, जो कि समझ में आती है कि सारा खेल है माइंडसेट का। माइंडसेट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, माइंडसेट को अगर आपने अपने बस में कर लिया, अगर आपने अपने हिसाब से उसको चलाया और अगर आपने उसका बात माना और अगर आपने उसमें अपना फायदा देखा, अगर आपने उसमें अपना प्रॉफिट देखा, तो नथिंग इज गुड फ्रॉम एनीथिंग। माइंडसेट का कंट्रोल सबसे जरूरी है कुछ भी अचीव करने के लिए, दैट इज फॉर श्योर। सो हाउ टू क्रिएट अ रिच माइंडसेट। बहुत लोग देखता हूं कि फट से हताश हो जाते हैं, फट से होप खो देते हैं, फट से उम्मीद छोड़ देते हैं, फट से हताश हो जाते हैं क्योंकि उनको फिर कुछ दिखता नहीं है। उनको फट से अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो वो पूरा मसला छोड़ देते हैं, वो पूरा मेहनत छोड़ देते हैं, वो पूरा एफर्ट छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाउ टू क्रिएट अ रिच माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल लिस्ट डाउन 6 पॉइंट्स, बट जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर लगे रहना। रिच माइंडसेट लेके चलने से कोई बहादुरी नहीं है, उसके ऊपर मेहनत करना, उसके ऊपर कितना साल आप काम कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और विथ कंसिस्टेंसी, विथ डिटर्मिनेशन, विथ डेडिकेशन एंड विथ नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, तब तो कुछ होने वाला है। अगर आपने 1 साल में कुछ किया और उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप छोड़ दिया, फिर सेकेंड ईयर नया ट्रैक पकड़ा, थर्ड ईयर नया ट्रैक पकड़ा, फोर्थ ईयर नया ट्रैक पकड़ा, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इफ यू कीप चेंजिंग योर ट्रैक्स, you will reach nowhere. If you are consistent on one track, at least you will reach that one destination which you had assigned to your mindset कि मुझे यहां पर पहुंचना है। तो इसके लिए अपना ट्रैक बार बार मत बदलो, अपना फोकस बार बार मत बदलो, अपना पर्पस, अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन बार बार मत बदलो, अनलेस देयर इज अ नीड टू चेंज। बट अगर आप ट्रैक बार बार चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट माइंडसेट पर्सन टू सेट द राइट गोल। पहले आप अपने गोल पे फिर काम करो, पहले आपका पर्पस पे काम करो, पहले आपका डेस्टिनेशन पे काम करो कि आपको जाना किधर है। तो हाउ टू क्रिएट अ रिच माइंडसेट, 6 पॉइंट्स, वेरी सिंपल पॉइंट्स आई विल गिव इन दिस वीडियो। जॉट इट डाउन, थिंक ओवर इट, इंट्रोस्पेक्ट इट, खुद से बात करो, खुद को समझो और खुद से एनालाइज करो कि ये पॉइंट मेरे काम का है तो उसको इम्बाइब करो, काम का नहीं है तो उधर ही छोड़ दो, उसको लेके अपने सर में दर्द मत पैदा करो, उधर ही छोड़ दो उसको। लेकिन अगर वो काम का है तो उसको सोच के ये सोच के काम करो कि कहां मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सिंपल है। किसी भी चीज का बैगेज लेके नहीं चलना है, किसी भी चीज का लोड लेके नहीं चलना है। लोड लेके चलेगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ओवर थिंकिंग मोड में जाएगा। ओवर थिंकिंग मोड में एक बार चला गया तो उधर तो कुछ नहीं होता है, उधर खाली टाइम वेस्ट होता है। सिंपल। तो हाउ टू क्रिएट अ रिच माइंडसेट। फर्स्ट पॉइंट इज राइट डाउन ऑल दैट यू वांट। क्या चाहिए आपको, आपका पर्पस क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है। पहला पॉइंट है, आप पहला लिख लो, राइट डाउन ऑल दैट यू वांट। अगर आपका पर्पस क्लियर है ना माय फ्रेंड, डेस्टिनेशन क्लियर है कहां जाना है, तो हाफ वर्क इज डन। सेकेंड इज प्लान योर फ्यूचर। वहां पर कैसे पहुंचेगा, क्या प्लानिंग है आपका, क्या उसका आपने स्ट्रेटेजी बना के रखा है, क्या रोड मैप है। प्लानिंग नहीं करेगा, खाली पर्पस और डेस्टिनेशन बना के रखेगा तो कैसे पहुंचेगा। अभी हमको यहां से जाना है, समझो चेन्नई, समझो हमको साउथ से नॉर्थ जाना है या नॉर्थ से साउथ आना है, तो हम प्लानिंग करते हैं ना, यहां से यहां कार से जाएगा, यहां से वहां ट्रेन से जाएगा या फ्लाइट से जाएगा, वहां से वहां कार से जाएगा, फिर वहां हम पहुंच जाएगा। तो ये तो लाइफ है, इसका तो और अच्छा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और घुस के प्लानिंग करना पड़ेगा और डिटेल्ड में प्लानिंग करना पड़ेगा, बिकॉज फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्लान योर फ्यूचर। थर्ड इज अफर्म योर डिजायर। अगर आपका डिजायर आईएएस क्रैक करना है तो बार बार अपने आप को बोलो कि मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा, कर लूंगा, करके दिखाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। और फिर आप अपने मेहनत पे लग जाओ, फिर आप अपने कोशिश पे लग जाओ, फिर आप अपने एफर्ट्स में लग जाओ, फिर आप अपने स्ट्रगल में लग जाओ, फिर आप अपने हसल में लग जाओ, क्योंकि बिगर मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला, दैट्स फॉर श्योर। तो अफर्म योर डिजायर। बार बार अपने आप को बोलो कि मैं ये कर दूंगा,
ये मैं कर पाऊंगा, यहां मैं पहुंच जाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं अचीव कर लूंगा, एंड देन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इन वॉट एवर यू आर डूइंग। फोर्थ वन इज लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने आप को सुनो। आपका मन बोलता है ये काम करने में फायदा नहीं है महेश, लेकिन फिर भी आप करता है। आपका मन बोलता है कि महेश आज टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आज आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, आज आपने मेहनत नहीं किया, आज आपने ड्यूटी पर काम बराबर नहीं किया, आज आपने अपना वॉकिंग नहीं किया, आज आपने अपना फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, आज आपने अपना पैसे पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप उसको इग्नोर करता है। बट आप उधर ही फंस जाता है जहां आप अपना इनर वॉइस को नहीं सुनता है। तो लिसन टू योर इनर वॉइस एंड टेक रिक्वायर्ड एक्शन। फिफ्थ इज बी एन एक्शन टेकर। खाली बोल बचन दे के फायदा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली बात करके फायदा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली प्लान बना के फायदा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली एक बढ़िया सा डेस्टिनेशन का सपना लिख के और वो टारगेट बोर्ड पे लिख के फायदा नहीं होगा, उस पर बहुत एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पैसा चाहिए वहां पहुंचने के लिए, मेहनत चाहिए वहां पहुंचने के लिए, एफर्ट चाहिए वहां पहुंचने के लिए, प्लानिंग चाहिए वहां पहुंचने के लिए। तो बी एन एक्शन टेकर। एंड छठवां पॉइंट है होल्ड द विजन। अपने विजन को पकड़ के रखो। आज आप बार बार उसको चेंज करेगा, बार बार उसको छोड़ देगा, बार बार आपका टारगेट आपके दिमाग से हट जाएगा, बार बार आपका डेस्टिनेशन आपके दिमाग से हट जाएगा, बार बार आपका पर्पस आपके दिमाग से हट जाएगा, बार बार आपका गोल आपके दिमाग से हट जाएगा, तो फिर आप कहां पहुंच पाएगा। जो लोग क्रिकेट खेलता है उनका एक ही मकसद होता है, क्रिकेट 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 क्रिकेट। दे टॉक क्रिकेट, दे स्लीप क्रिकेट, दे ड्रिंक क्रिकेट, दे सी क्रिकेट, दे स्लीप क्रिकेट। आप देख लो, जो भी बढ़िया प्लेयर है वो इस हद तक जाता है। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप उसका हैबिट देख लो। दे टॉक बिजनेस, दे स्लीप बिजनेस, दे थिंक बिजनेस, दे ड्रिंक बिजनेस। वॉट एवर दे आर डूइंग, इट इज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। जो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरर है, या बहुत बड़ा जो स्टार्टअप वाला है, जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसने भी अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर पर्पस, they are very passionate about their goal, and because of that उनका प्लानिंग, उनका एफर्ट्स, उनका एक्शन, उनका रोज का काम करने का तरीका, उनका हैबिट, उनका डिसिप्लिन, ये सारा अलाइंड हो जाता है। देन दे रीच टू सम सक्सेस इन अ गैप ऑफ 10 years, 15 years, 20 years, 30 years time. That is how one becomes successful. There is no shortcut to it, my friend. There is no shortcut to it. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.